नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। जब वह ब्याह कर आई थी तो ससुराल में 3 मर्द थे, परंतु औरत बिना भी कोई घर होता है। धर्मपाल की मजबूरी थी, बेटा अभी 21 साल पूरे करने वाला ही था कि इसकी शादी कर दी। धर्मपाल की पत्नी युवावस्था में ही लंबी बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार गई थी और पीछे छोड़ गई थी 2 बेटे और रोता बिलखता धर्मपाल। विमला अब उसे प्राणों से प्यारी थी। रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर भी उसने दूसरा विवाह नहीं किया। फलस्वरूप वर्षों बाद आज इस घर की चौखट के भीतर किसी औरत ने कदम रखा था। वह थी सूरज की पत्नी और घर की बड़ी बहू मालती। वर्षों से तीनों को स्वादिष्ट भोजन पेट भर कर नहीं मिला था। मालती बहू बनकर आई तो घर में खुशियां छा गई। धीरे धीरे पूरे घर पर मालती ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तीनों मर्दों को मालती बहुत प्रिय थी। ससुर जी बेटी समान मानते थे। घूंघट की ओट से वह जो मांगती ससुर जी उसे तुरंत हाजिर कर देते। धन संपत्ति की तो कोई कमी थी ही नहीं। मालती के पति सूरज का अपना कपड़ों का व्यवसाय था। वह दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। वैसे तो मालती बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन ससुराल आकर उसके वारे न्यारे हो गए। मायके जाती तो गाड़ी में सेठानी बनकर जाती, सबके लिए महंगे तोहफे भी लेकर जाती। समय के साथ मालती 2 बच्चों की मां बन गई। वह बहुत ही चतुर महिला थी। अब तक उसने मोटी गठरी जमा कर ली थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि देवरानी के आने के बाद हेरा फेरी संभव ना हो सकेगी। तीनों मर्द जो कमा कर लाते मालती के हाथ पर रख देते। देवर बड़ा हो रहा था। मालती उसके लिए अनपढ़ और भोली भाली लड़की ढूंढ रही थी ताकि उसके सिंहासन को कोई हिला ना सके। आशा के विपरीत इस घर की छोटी बहू बनी सीमा। वह पढ़ी लिखी लेकिन समझदार और नरम स्वभाव की लड़की थी। जिस समय मालती उसका रोका करने गई थी, मिश्री से मीठे बोल बोल कर आई थी, सीमा को मैं अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। हमारी सास तो नहीं, हम दोनों सगी बहनों की तरह मिलकर रहेंगी। उस समय सीमा के बाप का मन मोह लिया था मालती ने। शादी के बाद वर्ष भर तो सब कुछ अच्छा ही रहा। अच्छा ना होने का कोई कारण ही नहीं था। सीमा ने बढ़ चढ़ कर परिवार का ध्यान रखा। मालती ने बड़ी ही चालाकी से मिश्री जैसे बोलों में सीमा को लपेट कर घर के सारे काम काज की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल दी। मालती छिटपुट काम करते हुए बहुत ही प्यार से देवरानी से कहती, सीमा आज खाना मैं बना दूं। वैसे एक बात तो है, तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट निकली। देखो तो सबको तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना ही अच्छा लगता है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो तुम्हारे जेठ जी और बच्चे मुंह बना लेते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तो सुना देती हूँ उनको कि इतने सालों से तो आप सब मेरे हाथों का ही बना खाना खाते थे। अब छोटी बहू आ गई तो मुझे बुला दिया। पर सच तो यही है, मैं ठहरी पुराने ज़माने की और तुम ठहरी इंटरनेट और यूट्यूब के ज़माने की। तुम्हारी बराबरी तो हो नहीं सकती। वास्तविकता में तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। सीमा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती और कहती, आप रहने दीजिए, आप आराम से बैठो, खाना मैं बनाती हूँ। मालती मुस्कुराते हुए टीवी चलाकर बैठ जाती। बीच बीच में मीठी मीठी बातें देवरानी से भी करती रहती। भोली भाली सीमा जेठानी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसती चली गई। सीमा का पति कर्ण यूँ तो अपनी पत्नी की तारीफ से बहुत खुश रहता है, क्योंकि कोई भी मर्द यदि घर में सुख और शांति का माहौल हो, उसकी वजह उसकी पत्नी हो तो वह खुश हो ही जाता है। पर दिनों दिन सीमा की बढ़ती व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पा रही थी। हमारे समाज में लड़कियों को यह बात घुट्टी में घोल कर पिलाई जाती कि ससुराल में सबकी परिया बनकर रहने में ही औरत का जीवन सफल है। जब घर के हर सदस्य के मुंह से तुम्हारे नाम की पुकार होगी तभी तुम सर्वप्रिय और सर्वप्रथम बनकर रहोगी। इसी मानसिकता के कारण हर लड़की ससुराल में सब कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, सबकी प्रिय बनना चाहती। सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननंद सबकी जुबान पर उसका नाम ही हो। सीमा की आंखें तब खुली जब उसका बेटा पैदा हुआ। प्रेगनेंसी के समय उसने कभी आराम नहीं किया, लेकिन अब बच्चा होने के बाद आधे से ज़्यादा समय तो उसकी देखभाल में ही निकल जाता था। छोटा बच्चा रात रात भर जगाता था, नींद पूरी नहीं हो पाती थी, सुबह उठने में देरी हो जाती। आज फिर सीमा को उठने में देरी हो गई। किचन में जेठानी चिल्ला रही थी, सीमा, ओ सीमा, किचन फैला पड़ा है, तुम नहाने घुस गई, हद है लापरवाही की।
जेठानी सीमा पर गुस्से से चिड़चिड़ाकर कर्कश आवाज में चिल्ला रही थी। सीमा ने 2-4 मग जल्दी जल्दी अपने तन पर डाले और कपड़े पहनकर निकल आई। एक पल को दर्पण में अपना चेहरा देखा। बेचारगी से भरी सुंदर आंखों में आंसू झलक आई। दुपट्टे से आंसू पोंछकर किचन में पहुंची। जेठानी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। सीमा को देखते ही गुस्से में उसने थाली स्लेब पर पटक कर मारी। मालती जब गुस्सा होती तो किचन में बर्तनों को ऐसे ही पटकने लगती। सीमा बात को संभालते हुए बोली, आप हटिए दीदी, मैं करती हूँ। विशु जाग गया था, भूख से रो रहा था। मैं उसे दूध पिलाने लग गई थी। फिर उसने कपड़े गंदे कर लिए। मेरे कपड़े भी खराब हो गए थे। मैंने सोचा जल्दी से 2 मग पानी डालकर कपड़े चेंज कर लूँ। मालती गुस्से में थी। उसने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और किचन से बाहर चली गई। सीमा बहुत ही सीधी सादी लड़की। 3 साल हो गए उसके ब्याह को। अब उसकी गोद में 1 साल का बेटा विशु। सीमा को आज सास की कमी खल रही थी। वह होती तो बच्चे को संभालने में मदद मिल जाती। जेठानी का असली रूप सामने आ रहा था। वह सीमा के बेटे को तभी गोद में लेती जब उसे सीमा से कोई काम करवाना होता। जेठानी को आराम की आदत लग चुकी थी। दिखावे के लिए वह सीमा से कहती, अरे तू क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना, कुछ काम छोड़ दिया कर, विशु पर ध्यान दिया कर। परंतु जैसे ही घर के मर्द अपने अपने काम पर बाहर निकलते उसका पारा हाई हो जाता और लग जाती कुछ न कुछ बड़बड़ाने। सीमा पर मालती के गुस्से का इतना प्रेशर बढ़ने लगा कि वह डिप्रेशन में जाने लगी। जेठानी की मीठी बातें दोहरे व्यक्तित्व के जाल में ऐसी फंसी कि खुद का अस्तित्व ही भूलने लगी। ना तो अपने बच्चे पर ध्यान दे पा रही थी, ना ही पति के साथ अपने रिश्ते पर, और खुद भी झल्ली सी बनी रहती। सजने संवरने का तो समय ही नहीं मिलता। ऊपर से जेठानी का स्वभाव पल में तोला पल में माशा। काम मन मुताबिक हो जाए तो ठीक, वरना लग जाती है बड़बड़ाने। सीमा ने उसे सास, जेठानी, बहन तीनों रिश्तों का मान देने की पूरी कोशिश की, परंतु वह कभी खुश नहीं हुई। फलस्वरूप सीमा चिड़चिड़ी होती चली गई। थकान और डिप्रेशन की वजह से पति के साथ अंतरंग पलों में भी वह जुझला जाती। करण भरसक कोशिश करता सीमा को समझाने की, लेकिन उसे घर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। धीरे धीरे उसने भी चुप्पी साध ली, परंतु पति की यह चुप्पी रिश्तों में दूरियां ला रही थी। सीमा हर हाल में अच्छी बहू बनी रहना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उस पर उंगली उठाए। सीमा आज फिर किचन का काम निपटाकर अपने कमरे में पहुंची तो थक कर चूर हो गई थी। नन्हा विशु चिड़चिड़ा रहा था। शायद उसे भूख लगी थी। गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। उसके मुलायम बालों पर उंगलियां फिराने लगी। तभी फिर से उसकी नज़र सामने लगे दर्पण पर गई। वह खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। सामने दर्पण में दिखती औरत का उतरा चेहरा, उजड़े अस्त व्यस्त बाल, सूनी आंखें, सूखे होंठ, वह सुध बुध खोए एक पल को बड़ी हैरत से खुद को निहारती रही। तभी जेठानी आकर बोली, सीमा बड़ी मौसी आई, विशु को दूध पिलाकर बाहर आ जाना। कुछ देर बाद सीमा बेटे को गोद में लिए मौसी सास के पास आई। उसके चरण स्पर्श किए और बोली, बहुत दिनों बाद आई मौसी, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर देती हूँ। सीमा जैसे ही उठने लगी, जेठानी फिर से मीठी बातों के तीर छोड़ते हुए बोली, अरे नहीं सीमा, तुम बैठो मौसी के पास, मैं बनाकर लाती हूँ चाय नाश्ता। मौसी सास ने सीमा को आंखों ही आंखों में बैठे रहने का इशारा किया। मौसी सास ने उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर बिठा सीमा बैठ गई। मालती को बेमन सी किचन में जाना पड़ा। मालती के जाने के बाद मौसी ने गौर से सीमा को देखा और नन्हे विशु को अपनी गोद में लेकर प्यार से दुलारते हुए बोली, यह क्या हाल बना रखा है बेटी सीमा, मैं समझती हूँ कि इस घर में क्या चल रहा है। मुझे बहुत अनुभव है मालती जैसी औरतों की मानसिकता, राजनीति और त्रिया चरित्र का। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, फिर क्यों अपने लिए अनपढ़ बन रही हो? क्यों नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती? बेटी, मैं यह नहीं कहती कि मिलजुल कर मत रहो, पर अपना इस्तेमाल मत होने दो। सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य है अपने पति और बच्चे के लिए। बेटी, करण के कहने पर ही मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही। देख बेटी, कोई भी पति हो वह तवज्जो चाहता है। कुछ मिजाज सुंदर सवरी हुई पत्नी को अपने इर्द गिर्द महसूस करना चाहता है, ना कि तेरे जैसी उजड़े चमन सी पत्नी। बेटा, कर्ण जवान है, जिस सुख से तुम उसे वंचित कर रही हो ऐसा ना हो कि वह सुख व बाहर ढूंढने निकल जाए, तो फिर तू कहीं की नहीं रहेगी। तब यही जेठानी तुझ पर दोषारोपण भी करेगी। तूने अपने पति का ध्यान नहीं रखा, फूड़ बनी काम में लगी रही, पति की जरूरतों का ध्यान नहीं दिया। सीमा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। मौसी जी बोली, देख बेटी, अभी भी समय है, खुद के लिए स्टैंड ले और गलत में सही और गलत में अंतर करना सीख।
तू कितनी भी कोशिश कर ले सबको खुश रखने की, पर नहीं रख पाएगी। इससे अच्छा है तू खुद को खुश रख। तेरी खुशी में ही तेरे परिवार की खुशी। तब तक मालती चाय नाश्ता लेकर आ गई। मौसी जी ने चर्चा का विषय बदल दिया। चाय नाश्ता करके मौसी जी तो चली गई। जाते जाते एक गुरु की तरह सीमा के ज्ञान चक्षु खोल गई। अब वह मन ही मन निश्चय कर चुकी थी कि खुद को बदलने का। जानती थी कि घर में तनाव का माहौल बनेगा, पर अब वह तैयार थी। उसे अपने परिवार के लिए यह स्टैंड लेना ही होगा। अगले दिन से ही दिनचर्या बदल गई। रोज जेठ जेठानी को बेड टी देने का नियम दरकिनार करते हुए सीमा ने ससुर जी को चाय दी। अपनी और अपने पति के लिए 2 कप चाय और बिस्किट और बेटे के लिए दूध की बोतल लेकर वह अपने कमरे में चली गई। कितने वर्षों बाद आज वह पति के साथ चाय पी रही थी। कर्ण की स्नेही नज़रें उसके चित्त पर सवार थी। तनाव दूर हो गया। लंबे समय से आपसी रिश्ते पर छाई धुंध छट गई। जैसे ही सीमा किचन में वापस चाय के खाली कप रखने को आई तो जेठानी की नज़रें जहर उगल रही थी। फिर भी अपने आप को शांत करते हुए जुबान को शक्कर की चाशनी में लपेट कर वह सीमा से बोली, आज क्या देर से उठी? तुम्हारे जेठ जी तो चाय का इंतजार कर रहे थे। मेरे हाथों की चाय उन्हें भाती ही नहीं। मैं तो चाय बनाने आई ही थी कि तुम आ गई। चलो अब तुम चाय बना दो। सीमा बोली, दीदी आप चाय स्वयं ही बना लीजिए, मुझे नहा कर तैयार होना है। आज मैं आपके देवर जी के साथ कचौरी पॉइंट पर जा रही नाश्ता करने। आप अपने लिए नाश्ता भी बना लीजिएगा, पिताजी को भी नाश्ता करा दीजिएगा। जेठानी सीमा को देखती रह गई, फिर अचानक तंज कसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जाओ अपने पतिदेव के साथ खूब एंजॉय करो, लेकिन लंच तो आकर बना दोगी ना? सीमा बोली, आकर देखूंगी। वैसे दीदी आप घर पर ही तो है, बना लीजिएगा, हमें आने में शायद देर हो जाए। जेठानी फिर से मिश्री घुली आवाज़ में बोली, नाश्ता करने में कितनी देर लगती? ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा। दोपहर के लंच तक तो तुम आ ही जाओगी। वह क्या है कि तुम्हारे जेठ जी को मेरे हाथों का बना खाना अच्छा ही नहीं लगता, बच्चे भी मुंह चढ़ा कर खाते हैं। सीमा बोली, बस और नहीं दीदी, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरा भी परिवार है, मेरा समय है। मैं कितना किसके साथ बिताऊंगी यह मुझे तय करना है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, अपने कामों का बोझ आप पर बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। आप अपने काम स्वयं देख लीजिएगा। एक बात और दीदी, आप मुझे छोटी बहन बनाकर लाई थी, लेकिन हमेशा नौकरानी बनाकर रखा। यह कहकर सीमा तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। काश कि यह कदम उसने पहले उठा लिया होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मालती अब समझ चुकी थी कि चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी। उसके चालाकी के मीठे जाल में अब वह कैद होकर नहीं रहेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।